हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनआर ट्रिकी अड्डा। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न और साझेदारी का छठा प्रश्न क्या कहता है। ए बी व सी ने व्यापार शुरू किया और 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। तो बताइए 4700 रुपये का अंत में उसे लाभ होता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करना। यानी जो सी है ना वो एक्स रुपये लगाता है तो बी उससे 5,000 रुपये अधिक, यानी ये एक्स प्लस 5,000 रुपये लगाएगा। कितना? एक्स प्लस 5,000 रुपये लगाएगा। और ये इस बी से भी 7,000 रुपये अधिक, यानी ये एक्स प्लस 12,000 रुपये का निवेश करेगा। अब जो अनुपातों का योग है वो 47,000 के रूप में दे रखा है, यानी एक्स प्लस 12,000 प्लस एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स बराबर ये 47,000 रुपये के बराबर दे रखा है। तो देखो इसका योग आता है 17,000, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 17,000। कितना हो जाएगा? 17,000 बराबर 47,000 बराबर 47,000। यानी इस 17,000 को उधर लेकर माइनस करेंगे तो बचेगा 30,000। कितना बचेगा? 30,000। कितना बचेगा? 30,000। यानी x की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 के रूप में आ जाएगी। अब हमें कह रहा है कि जो टोटल जो लाभ है वो 4700 के बराबर है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना। सी का हिस्सा ज्ञात करना। ठीक है, आगे देखो इसमें x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई है 10,000। x की वैल्यू 10,000। तो देखो a का अनुपात कितना होगा? a का अनुपात, जो a का अनुपात है, b का अनुपात है और c का अनुपात है, यानी उसकी रेट क्या होगी? 10,000 प्लस 12,000 यानी 22,000। कितनी हो जाएगी? 22,000। अनुपात 10,000 प्लस 5,000 15,000, यानी बी की जो वैल्यू आएगी रेट की वो 15,000 और सी की वैल्यू एक्स है, यानी ये हो जाएगी 10,000। कितनी हो जाएगी? 10,000। अब होगा क्या? 3 जीरो से 3 जीरो को हम कैंसिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसिल। इधर बचेगा 22 अनुपात, इधर बचेगा 15 अनुपात 10, यानी इसका योग कितना है? 47 है। यानी 22 प्लस 15 प्लस 10, इसका योग 47 है। ठीक है, यानी 47 की वैल्यू 4700 दे रखी है, यानी 4,700 रुपये दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 100। कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब ये कह रहा है हमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी का जो आय का और समय का जो अनुपात आया वो कितना आया? 10 आया। यानी जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हमें सी का अनुपात पता होना चाहिए। सी का अनुपात 10 है, यानी एक अनुपात की वैल्यू 100 है, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000। कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपये। यानी सी का जो लाभ का हिस्सा है वो 1,000 रुपये है। यही उत्तर है। यही रेखा ए बी व सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। यानी पूंजी का अनुपात दे रखा है और जो उसका लाभ का अनुपात दे रखा है। देखो पूंजी यानी रेट का जो अनुपात दे रखा है इसमें, यानी रेट का क्या अनुपात है? रेट का अनुपात है 5:6:8 के रूप में। ये 3 व्यक्ति है, तीनों का जो रेट का अनुपात है ये है। और देखो प्रॉफिट का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात भी क्या दे रखा है उन्होंने? 5:3:12 के रूप में दे रखा है। हमें इसमें टाइम का अनुपात ज्ञात करना है। ये टाइम का अनुपात ज्ञात करना। टाइम का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भाई, देखो यानी प्रॉफिट किस रूप में होता है? प्रॉफिट होता है रेट इंटू टाइम के रूप में। यानी जो भी प्रॉफिट होता है साझेदारी में रेट इंटू टाइम के रूप में होता है। तो हमें प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात है और रेट का अनुपात ज्ञात है। टाइम का अनुपात ज्ञात करना, टाइम का अनुपात हो जाएगा प्रॉफिट बटा रेट, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट बटा रेट। तो देखो होता क्या है इसमें? इसमें टाइम का अनुपात, टाइम का अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर को लिखना पड़ेगा जो भी ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 व्यक्ति है। तो देखो ए का जो लाभ है 5 और ए की पूंजी भी 5 है। उसी प्रकार से बी का जो लाभ है 3 और बी का जो रेट है यानी पूंजी है वो 6। उसी प्रकार से सी का जो लाभ है 12 अनुपात बटा और रेट है 8। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो कटेगा एक बार 5 से, ये 3 से कटेगा 2 बार, एक बार, ये 4 से कटेगा 3 बार, ये 2 बार। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 3/2। अगर बट्टे में अनुपात दिया हुआ है तो उसे
क्या करना है, एक बरोबर संख्या में बदलने के लिए हम उसका हरों का लेसर पे से गुणा करते हैं। हर का लेसर पे इसमें 2 आता है, यानी 2 का इसमें भी गुणा करेंगे, 2 का इसमें भी गुणा करेंगे, 2 का इसमें भी गुणा करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 1 अनुपात इसका मान हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3 के रूप में हो जाएगा। तो देखो टाइम का क्या अनुपात आया, टाइम का अनुपात आया 2 अनुपात 1 अनुपात 3 के रूप में। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। नंबर 8 क्या कहता है, एक्स ने रुपए 25,000 की पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद वही रुपए 20,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। याद करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिला, तो अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि अनुपात का लाभ का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा, रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इसमें एक तो एक्स व्यक्ति है और दूसरा वाई व्यक्ति है। तो एक्स तो 25,000 रुपये लगाता है एक्स, और वर्ष के अंत तक ये लगाता है, यानी ये 12 महीने के लिए रुपये लगाता है। लेकिन वाई है वो 20,000 रुपये लगाता है, 20,000 रुपये तो लगाता है, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के बाद एंट्री करता है, यानी वो 8 महीने के लिए रुपये लगाता है। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए रुपये लगाता है। तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर लेंगे। अगर देखो हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 4 बार कटेगा। देखो ये 4 से कटेगा 1 बार और 4 से कटेगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार, यानी कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 8 के रूप में इसका लाभ का अनुपात हो जाएगा। इसका जो लाभ का अनुपात होगा ना, एक्स और वाई का लाभ का अनुपात, ये लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात 15 अनुपात 8 के रूप में होगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, ए एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश कर व्यापार को शुरू करता है। कुछ समय बाद बी रुपये 36,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उसे समान लाभ प्राप्त होता है। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसमें देखो 2 व्यक्ति है, एक तो है ए व्यक्ति और दूसरा है बी व्यक्ति। ठीक है, तो देखो ए है वो 21,000 रुपये निवेश कर व्यापार को शुरू कर देता है, और बी कुछ समय बाद 36,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में क्या हो जाता, शामिल हो जाता। यानी वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में उसे लाभ समान होता। तो ए ने तो टोटल 12 महीने के लिए ही पूरा रुपया लगाया, तो बी का हमें पता नहीं कि भाई वो कितने टाइम के लिए लगाया या कितने टाइम बाद वो इस व्यापार में शामिल हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ। हमें ये टाइम ज्ञात करना। टाइम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें टी ले लेते हैं, टाइम मान लो टी है। होगा क्या, इसमें अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 12 बार। देखो 12 को 12 से काट देंगे, यानी यहाँ पर 7 टी आता है, यानी जो भी टी की वैल्यू है 7 है, टी की वैल्यू 7 है। इसने यानी बी ने कितने महीने के लिए व्यापार में रुपए लगाए, 7 महीने के लिए। ये तो व्यापार में जो लगाया गया समय है, व्यापार में लगाया गया समय है। ठीक है, व्यापार में लगाया गया समय, यदि टोटल महीने 12 है, यानी टी की पूरी वैल्यू है 12, टी की वैल्यू पूरी 12 है, यानी टी ये बी है वो 7 महीने के लिए ही व्यापार में शामिल होता है। तो कितने महीने बाद में ये शामिल हुआ, यानी 12 माइनस 7, यानी 5 महीने के बाद में ये इस व्यापार में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5 महीने। हमारा उत्तर क्या होगा, 5 महीने। प्रश्न नंबर 10 कहता ए एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये लगाकर इस व्यापार को शुरू कर देता है। कुछ समय बाद बी रुपये 30,000 निवेश कर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में जो उसके जो लाभ का अनुपात है 2:1 के रूप में है, तो बी कितने समय बाद उस व्यापार में शामिल हुआ। तो देखो इसमें तो एक तो है ए व्यक्ति और दूसरा है बी व्यक्ति। ठीक है, होता क्या है, ए है ना वो 45,000 रुपये की राशि लगाकर उस व्यापार को शुरू करता है। वो वर्ष तक पूरे यानी 12 महीने तक वो पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करता है, यानी पूरा व्यापार में 12 महीने तक उस 45,000 रुपये को लगाया रहता है। और बी है वो 30,000 रुपये लगाता है, 30,000 रुपये लगाकर, यानी वो टी समय के लिए, यानी कितने समय बाद, यानी टी जो है इसमें इस बी का वैल्यू पता नहीं है, यानी टी की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगी। और उसके बाद में होता क्या है, उसका जो लाभ का अनुपात होता है 2:1 के रूप में बंट जाता है। यानी मैं 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर लूँगा, ये इसको मैं 5 से काटूंगा 6 बार कटेगा, इसको मैं 5 से काटूंगा 9 बार कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा। इसको मैं 6 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, यानी 2 बार कटेगा।
ऊपर हो जाएगा, देखो ऊपर यानी ए और बी है ना, तो ए की सामने हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा टी, बराबर क्या होगा 2/1। अगर हम इसका वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं वज्र गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 9। टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, टी की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी जो ये बी है ना वो 9 महीने तक अपने जो 30,000 रुपये लगाया रहता है, यानी टोटल जो टी की वैल्यू यहाँ पर 12 महीने होती है। कितनी होती है 12 महीने। लेकिन होता क्या है, ये 9 महीने के लिए ही टाइम के लिए व्यापार में निवेश करता है। तो 12 में से 9 को अगर हम निकालेंगे, यानी 3 महीने बाद बी इस व्यापार में क्या हो जाता है शामिल हो जाता है। ठीक है, 3 महीने बाद इसमें बी है इस व्यापार में क्या हो जाता है शामिल हो जाता है। तो इसमें क्या होगा 3 महीने इसका उत्तर होगा, 3 महीने इसका उत्तर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।